हेलो ऑल माय डियर व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश टेंशन बाय जेजे। तो आज हम जानेंगे सीटेट एग्जाम जो है क्लियर करने के लिए क्या जो ट्रिक है वो हमें अपनाना है। सीटेट एग्जाम को लेके बच्चों में काफ़ी डर है क्योंकि हर साल कम से कम 15 लाख बच्चे जो है इस फॉर्म को भरते हैं और उसमें से सिर्फ 2-3 लाख ही बच्चे पास हो पाते हैं। और हर साल बच्चे जो जो फेल होने की जो तादाद है वो क्यों बढ़ते जा रही है। ये एग्ज़ाम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है जैसा कि मैंने बताया है, बट यहाँ पर आपको फॉलो करना है कुछ आसान से ट्रिक। आज मैं आई हूँ एक पूरी लिस्ट के साथ, और अगर आप पेन और पेपर नहीं लेके बैठे हैं तो प्लीज़ लेकर आ जाइए, क्योंकि आपको ये सब ट्रिक लिखना होगा जिसके द्वारा आप जो है सीटेट का एग्ज़ाम एक ही बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। और मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि उसमें आपके 100 प्लस मार्क्स आने ही आने हैं, क्योंकि सीटेट एग्जाम जो है मैंने जैसे कि पहले भी बताया वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है। और ना ही ये कोई आपका जैसे आपका गेट का एग्जाम आप दे रहे हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि आपको एकदम बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। यहाँ पे क्या चाहिए, आपका कॉमन सेंस आपका रहना है यहाँ पे, और आपको एक जनरल चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। और अभी जैसे कि आप देख रहे हो, अभी सीटेट के एग्जाम के लिए अप्रोक्स आपके पास 60 डेज है। अप्रोक्स 60 डेज है आपके पास। तो 60 डेज बहुत होते हैं। और अगर आप एनसीईआरटी की, जैसे लोग कहते हैं एनसीईआरटी की पूरी बुक पढ़ लो, अगर आप 1 to 5 के लिए दे रहे हो, पेपर फर्स्ट जैसे कि 1 to 5 के लिए है, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए तो पूरी एनसीईआरटी की बुक पढ़ लो। या फिर आप पेपर सेकंड भी डाल रहे हो तो फिर 6 to 8 की पूरी एनसीईआरटी की बुक पढ़ जाइए। तो प्रैक्टिकली बोला जाए तो एनसीईआरटी की बुक पूरी पढ़ना पॉसिबल नहीं है इन 2 महीनों में। लेकिन जो ट्रिक मैं बता रही हूँ उस ट्रिक से अगर आप पढ़ते हो तो आपका जरूर आप ये एग्जाम क्रैक कर लोगे, और मैं गारंटी के साथ दे रही हूँ कि 100 प्लस मार्क्स आएंगे। तो इसके लिए मेरा सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको एनसीईआरटी की बुक पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कब पढ़ना है ये मैं बता रही हूँ, और कौन से कंटेंट जो है आपको ज्यादा फोकस करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आऊंगी एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, बच्चों की तैयारी काफी अच्छी होती है लेकिन कुछ बच्चों के पेपर्स जो होते हैं वो छूट जाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको जो है अपने टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना होगा। कि एग्जाम में जैसे कि आपके 150 क्वेश्चन आते हैं एक पेपर में, और दूसरे पेपर में भी आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, और 150 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट्स होते हैं। तो 150 मिनट और 150 क्वेश्चन, यानी कि आपको पर क्वेश्चन 1 मिनट जो है मिल रहे हैं एग्जाम में। और इस 1 मिनट को आपको पहले ही आप ऐसी कोशिश करिए कि आप उससे पहले ही जो है वो पेपर कर लीजिए। और बिल्कुल आप ये मत विश्वास रखिए मैं बगल वाले से देख लूंगा या किसी से पूछ लूंगा, ये सब माइंडसेट रखना ही नहीं है। क्योंकि आपको ये एग्जाम क्लियर करना है अपने दम पर, अपने स्ट्रेटजी से। अगर आप दूसरे के भरोसे जा रहे हैं कि मैं इससे देख लूंगा उससे देख लूंगा, तो आपका पेपर क्लियर होने वाला ही नहीं है, मैं पहले बता दे रही हूँ। क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट है, अगर आप पूछने उछने में जाते हैं तो फालतू आपका भी टाइम वेस्ट होगा, अगले का भी टाइम वेस्ट होगा और आपका पेपर भी क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, पर क्वेश्चन जो आपको 1 मिनट का समय मिल रहा है, तो आप कोशिश करिए तो 1 मिनट से पहले ही वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए। इसके लिए क्या है, आपको सबसे पहले फुल फोकस रखना है। एक वाटर बॉटल लेके जाइए अपने साथ, फुल फोकस रखना है क्वेश्चन पेपर पे। दूसरा चीज जो है, अगर मेरी दूसरी पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो आपको सेक्शन सबसे इजी रखता है, मान लीजिए अगर आप को जैसे पेपर 1 में कुछ लोगों को मैथ्स जो है वो उतना इजी नहीं लगता, उनको टफ लगता है। तो अगर आपको भी है मैथ्स टफ लगता है, तो सबसे पहले आप मैथ्स मत उठाइए। आप जो हो, आपको अगर लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आपने इंग्लिश हिंदी चूज किया है, आपका अनसीन पैसेजेस में पकड़ बहुत अच्छी है, या ईवीएस में पकड़ अच्छी है, या सीडीपी में सबसे अच्छी पकड़ है, तो जो पेपर आपको सबसे इजी लग रहा है, जिसमें आपको लग रहा है कि मैं इसमें मार्क्स सबसे ज्यादा स्कोर कर लूंगा, ये पेपर आप पहले करो एग्जाम में। और आप सेट कर लो कि 30 मिनट से मुझे एक सेक्शन जो है, जैसे पेपर 1 में 5 सेक्शन है, तो आप सेट कर लो माइंड में कि मुझे एक सेक्शन जो है वो 30 मिनट में कर लेता है, कर ही लेना है। क्योंकि सीटेट के एग्जाम में मोस्टली आपको वॉच लगाने नहीं देंगे, वॉच अलाउ नहीं है, लेकिन हर एक एग्जामिनेशन रूम में वॉल क्लॉक रहता है, तो आप उसे देख के आप आराम से कर सकते हो। ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है कि मुझे वॉच नहीं लगाने दिया, मैं कैसे आइडिया लगाऊंगा, हाफ एन आवर बीत रहा है, मुझे हाफ एन आवर में एक सेक्शन कंप्लीट करना है, ऐसा कोई भी टेंशन का बात नहीं है। क्योंकि मैंने भी सीटेट का पेपर दिया और मेरा भी ये दोनों पेपर क्लियर हो चुका है एक ही अटेम्प्ट में। तभी मैं ये वीडियो आपके लिए बनाई हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे क्या होता है, बहुत ज्यादा डर जाते हैं इन सारी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को लेके कि कैसे पेपर क्लियर करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर क्या है, आपको दूसरी चीज ये मार्क करना है, दिमाग में अपने ये रख बैठाना है कि ये एग्जाम जो है इसमें आपको सेक्शन वाइज पास होने की जरूरत नहीं है।
क्या है, ओवरऑल यहाँ पे जो सीटेट है, जो सीबीएसई है, ओवरऑल 150 में आपको 90 मार्क्स लाना है एग्जाम क्लियर करने के लिए। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई सेक्शन वाइज पासिंग मार्क्स नहीं है कि आप अगर 30 मार्क्स का एक सेक्शन है उसमें आपको 10 मार्क्स या 12 या 15 मार्क्स लाना ही लाना है पास होने के लिए, ऐसा कोई यहाँ पे क्राइटेरिया सेट नहीं किया गया है। मान लीजिए आपका मैथ्स जो है सही नहीं है, उसमें आप 10 ही मार्क्स पाए, लेकिन आप बाकी सब्जेक्ट में 30 में आपके 28 आ गए, 30 में 29 आ गए, तो बाकी सब जो बाकी अदर जो सेक्शंस है वो आपको कवर अप कर लेगा और आपका ओवरऑल मार्क्स जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मत डरिए कि एक सेक्शन मेरा सही नहीं है, मैथ सही नहीं है, तो ठीक है, मैथ सही नहीं है तो उसके लिए भी मैं एक ट्रिक बताऊंगी कि उसमें मैथ या किसी भी सब्जेक्ट में आपका जो सही नहीं है उसमें कैसे आपको मार्क्स गेन करना है। सबसे पहला फोकस चीज कि आपका यहाँ पे ओवरऑल जो है मार्क्स कैलकुलेट होगा, सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं है कि इस सेक्शन में आप इतना लाओगे तभी आपको पास किया जाएगा। यहाँ ओवरऑल मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपको पास होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल पूछ रहा है। तो एक में अगर आपका मान लीजिए आप 10 ही नंबर पाए हैं, लेकिन बाकी में आप सब में 30 में 30 आ गया या 25 आ गया, 28 आ गया, अच्छे मार्क्स आ गए, तो आप आराम से क्लियर कर लेंगे। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि जैसे कि अब हम उस टॉपिक पे आएंगे कि जो सेक्शन आपका जैसे मैथ्स नहीं है उसमें आपको डर लग रहा है, या ईवीएस में डर लग रहा है, या कोई भी सब्जेक्ट आपका जो आपका उसमें अच्छी पकड़ नहीं है, उसमें क्या करना है। तो सबसे पहले आप जो हो एक चीज गौर करो कि जो भी आपका कंटेंट आ रहा है, जो भी आपका सिलेबस है, उसमें सेक्शन वाइज में बात कर रही हूँ यहाँ पे, अगर आप मैथ्स की बात कर रहे हो या सीडीपी की बात कर रहे हो, तो सब में हर पेपर जो है, पेपर 1 की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे 30 मार्क्स का है ईच पेपर, उसमें से 15 मार्क्स जो है सीधा सीधी आपका पेडागोगीज में जा रहा है, और 15 मार्क्स आपका सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ये मोस्टली यदि आप रोट लर्निंग कर रहे हो ना, तो वो बिल्कुल काम नहीं आना है। जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हुए उसे आपको समझ के करना है, कि रोट लर्निंग बिल्कुल काम नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा सीटेट में जो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लो, वो जो है आपके सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको अपना कॉमन सेंस यहाँ पे लगाना ही लगाना है। अगर आपका आप डरे नहीं हो, बिल्कुल नर्वस नहीं होना एग्जाम में, फुल फोकस करना है कि जो आ रहा है मुझे उसमें अपना एक्सीलेंट देना है। ये एक पेपर है जिसके जरिए आपको जज किया जाएगा आप जो है क्वालिफाई हुए कि नहीं, एक सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है इसके बाद। बस ऐसा कोई बहुत जैसे तुर्रम खान जैसा काम नहीं है ये ऐसा सीटेट का, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आपको बस कुछ स्ट्रैटेजी अगर आप करते हैं तो ये निकल जाएगा बड़े आराम से। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि 15 प्लस मार्क्स आपके पेडागोगीज पे ही जाते हैं, तो आप जो थ्योरी पार्ट है सेक्शन वाइज उस पर अच्छे से फोकस कर लें, थ्योरी पार्ट। सेकेंड चीज जैसे कि मैंने यहाँ पर आया कि सीडीपी और कुछ जो पेपर्स हैं वो पेपर 1 और पेपर 2 के सेम हैं, कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि सीडीपी है, सीडीपी पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी है। तो अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो तो आपका पेपर 2 भी क्लियर हो जाएगा। इसी तरह लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 भी सेम है। अगर आप हिंदी और इंग्लिश ले रहे हो तो अगर आप फर्स्ट पेपर के लिए अनसीन पैसेज और थोड़ा बहुत ग्रामर से रिलेटेड आता है, वो पैसेज से ही रिलेटेड आता है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, मीनिंग, करेक्ट मीनिंग, यही सब आता है, और प्रीपोजिशन, कंजक्शंस, नाउन, प्रोनाउन, बहुत इजी बेसिक सा ग्रामर यहाँ पूछा जाता है। तो अगर आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हो तो सेकंड पेपर भी निकल जाएगा आपका, साथ साथ वो भी प्रिपेयर हो रहा है। नेक्स्ट चीज क्या है कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का पेपर है तो ठीक है, और अगर नहीं है आपके पास प्रीवियस ईयर का पेपर, तो आप जो है बुक्स भी खरीद सकते हैं प्रीवियस ईयर की पेपर के लिए। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगी, मैंने भी कई बुक्स खरीदी हुई है, आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी बुक खरीद रहे हो। तो मैंने ये बुक खरीदी थी प्रीवियस ईयर की पेपर के लिए, और इसको मैंने सॉल्व भी की हुई है। तो प्रीवियस ईयर की पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है, कोशिश करिए कि उसमें कम से कम 10 सेट हो एक बुक में। और ये पेपर 2 के लिए मैंने लिया था ये बुक, और पेपर 1 के लिए भी मैंने सीटेट के लिए ये बुक लिया था। तो ये भी सिर्फ पीवाईक्यू के लिए मैंने लिया था, मैंने कोई भी ऐसे स्पेसिफिक बुक सेक्शन वाइज पढ़ने के लिए नहीं लिया, कोई भी बुक नहीं लिया मैंने, बस पीवाईक्यू के लिए पेपर 1 के लिए एक बुक लिया, और पेपर 2 के लिए मैंने ये बुक लिया। तो ये मैं ऐसा कुछ नहीं है कि आप भी यही पब्लिकेशन का लो, आपको जो सही लगता आप लो। मेरा कहने का बस ये मतलब है कि आप पीवाईक्यू के लिए बुक ले लो। इंग्लिश के अनसीन पैसेज और हिंदी के लिए मैंने ये सॉल्व करने के लिए ये बुक्स लिया था। इसमें थोड़ा पेडागोगिस का नॉलेज भी है, तो आप इस तरह के लिए बस ये 2 बुक 3 बुक ले सकते हो, ये इनफ है आपको पढ़ने के लिए।
और इसमें एक मेन चीज़ क्या है, अगर आप PYQ लेते हो तो या ऑनलाइन आप डाउनलोड करते हो तो उसमें आप एक चीज़ गौर करोगे, मान लो आपने पहला पेपर इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश में क्या है कि आपको कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप सेम उसी का जो है हिंदी वाला पार्ट जो है पेपर में ही रहता है, इंग्लिश हिंदी दोनों प्रिंट रहता है, तो हिंदी वाला सेक्शन सेम क्वेश्चन नंबर सेम वो हिंदी में भी लिखा रहता है पेपर में। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा पेपर 1 सॉल्व करते समय। मान लीजिए आप हिंदी का सॉल्व कर रहे हो और आप इंग्लिश मीडियम से हो या आपको वो हिंदी का वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वही जो है उसका इंग्लिश वाला सेक्शन जो है वो खोल के देखोगे तो वो सेम क्वेश्चन रहता है, एक्सेप्ट अनसीन पैसेज। पैसेजेस अलग रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं इंग्लिश और हिंदी में, लेकिन जो नॉर्मल जनरल क्वेश्चन जो दिए रहते हैं पैसेज के अलावा भी कुछ जनरल क्वेश्चन रहते हैं जो वो सेम रहते हैं इंग्लिश और हिंदी में। अगर आप इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो तो आप हिंदी वाला पार्ट खोल के पढ़ लो, वो सेम क्वेश्चन हिंदी में रहता है, क्वेश्चन नंबर भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, बट आपको काफी हेल्प मिलेगी इससे। दूसरी चीज क्या है कि आप जो है यहाँ पे OMR शीट जो है OMR शीट, जैसे कि आपका जो क्वेश्चन पेपर्स है जैसे कि ये मेरा क्वेश्चन पेपर है, तो ये पेपर्स इस तरह के आप आपके अगर कोई हैं रिलेटिव्स तो उनसे भी मांग सकते हैं या फिर आप इजीली ऑनलाइन नेट पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम के एटलीस्ट 1 वीक पहले इस तरह के, कम से कम मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि जानती हूँ ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, इस तरह के पेपर्स आप ले सकते हो, उसे सॉल्व कर सकते हैं। 1-2 पेपर एटलीस्ट आप कम से कम टाइम मैनेजमेंट सेट करके घड़ी देख के आप सॉल्व कर लो। और ये PYQ तो डेली इस तरह के PYQ वाले बुक्स खरीद लीजिए, PYQ वाले, और इसको डेली एक पेपर आपको करना ही करना है, ऐसा आप टारगेट सेट करके चलिए। या तो अल्टरनेट डेज पे करिए, आज पेपर 1 फिर नेक्स्ट पेपर 2 फिर 1 फिर 2, ऐसे दोनों पेपर साथ में होगा अगर आप दोनों के लिए अप्लाई आपने किया है। अगर एक पेपर के लिए किया है तो नो प्रॉब्लम, आप वही एक पेपर कॉन्टिन्यूसली, बट एक दिन में एक पेपर बिल्कुल सॉल्व करना है आपको। और ट्राई करिएगा कि ऐसी बुक खरीदे कि उसमें जो है यहाँ पे, जैसे कि मैंने ये खरीदा हुआ है, ये सॉल्व्ड वाला आप खरीदिए, जैसे कि मैंने ये सॉल्व्ड पेपर खरीदा हुआ है, इसमें अगर आप अंदर देखोगे तो यहाँ पे ना एक्सप्लेनेशन दिया होता है, हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशन, ये देखो यहाँ पे हिंट्स और एक्सप्लेनेशन दिया होता है। तो ये हिंट्स और एक्सप्लेनेशन से क्या होगा कि आप जब भी पेपर सॉल्व करोगे ना तो कुछ नहीं आ रहा है तो आप इसे देख सकते हो। तो बेसिकली अनसॉल्व्ड जो बुक्स है वो मत खरीदो, सॉल्व्ड बुक जो है वो खरीदिए। इससे क्या होगा कि आप यहाँ के आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और बहुत से इसमें क्या होता है ना कि एक्स्ट्रा कंटेंट भी दिया रहता है, कि जैसे कि आपको बोला NCERT की बुक पढ़िए, तो बुक से अच्छा है कि जैसे कि मैंने बताया कि CTET के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो सेम पैटर्न होते हैं, और अगर आप 10 साल का पेपर 10 इयर्स का भी सॉल्व कर लेते हो इस तरह का PYQ, तो आपका पेपर जो है निकलना ही निकलना है। और नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे जो है मैंने बता रही थी कि OMR शीट को फिल करने का भी एक ट्रिक है। OMR शीट फिल करने का ट्रिक क्या है कि हम क्या करते हैं कि OMR शीट में अगर आपको कोई क्वेश्चन पे डाउट है तो आप क्या करिए, जैसे कि आप ऐसे सर्किल कर रहे हो, गोला कर रहे हो, तो गोले में ना आप बीच में हल्का सा डॉट दे दो। आपको अगर डाउट है फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन में ये बिल्कुल डाउटफुल है लेकिन ये आंसर मुझे ये मार्क करना है इसमें, तो एट लास्ट पेपर सॉल्व करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर से आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। और डॉट अगर आप बीच में कर रहे हो ना गोले के, आउटर गोला नहीं फिल कर रहे हो, तो वो मार्क नहीं होगा, वो जो है कंप्यूटर जो है OMR शीट जो है कैलकुलेट नहीं करेगा। सबसे पहले OMR शीट कैलकुलेट करने के लिए जो मशीन होती है वो आउटर जो सर्किल होती है ना उसे कैलकुलेट करती है। तो जो जिसमें आप कंफर्म हो तो आउटर सर्किल जो आउटलाइन है उस गोले का वो बिल्कुल अच्छे से करिए आप आउटर। और जिसमें डाउट है इसमें एक हल्का डॉट आप लगा सकते हैं कि बाद में मैं इसे फिर से रिफर करूंगा, इसे फिर से ये क्वेश्चन रीड करूंगा और देखूंगा। अगर नहीं टाइम बचता तो कोई नहीं, जहां डॉट डाला फट से उसे फिल करिए और पेपर सबमिट कर दीजिए, छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, तो गैसिंग कर डालिए, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़िए मत, हो सकता है बाय लक वो सही हो जाए और आपको मार्क्स मिल जाए। नेक्स्ट चीज क्या है, इसकी प्रिपरेशन से सबसे पहले आप क्या करिए कि सिलेबस जो है सिलेबस का प्रिंट आउट करा लीजिए। ये आपको CTET की वेबसाइट पे मिल जाएगा, नहीं मिलता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको देती हूँ लिंक, इसका डालती हूँ तो आप देख लीजिए। इसका प्रिंट आउट करने से सिलेबस क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा आपको कौन सा कंटेंट जो है पढ़ना है, कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है। NCERT का भी पूरा नहीं पढ़ना है, मैथ्स का भी पूरा नहीं पढ़ता, उसमें एक सिलेक्टेड जो है कंटेंट दिया हुआ, बस आपको वही पढ़ना है टॉपिक वाइज। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़िए, नहीं टाइम है तो
तो आप, मैं सिंपल रूल बता रही हूँ, आप PYQ बस सॉल्व करिए, इसमें जो भी आ रहा है क्वेश्चन, जो भी आ रहा है उसको अच्छे से सॉल्व कर जाइए। वो टॉपिक खोल के एनसीईआरटी बुक आप पढ़ लीजिए, स्पेसिफिक वही टॉपिक खोल के पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्या है कि जैसा कि मैं बताया है कि पूरा एनसीईआरटी किसी के उतना इजी भी नहीं है कि आप पूरा क्लास 1 से 8 तक का पूरी बुक आप पढ़ जाइए 2 महीने में, ये पॉसिबल नहीं है। तो सबसे बेटर है कि आप जो है PYQ के लिए बुक खरीदिए और उसमें जो टॉपिक आ रहे हैं वो टॉपिक जो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। बुक्स जैसे कि मैंने बताया कि मैंने तो बस यही बुक्स खरीदी थी, ये और ये 3 बुक, एक इंग्लिश के लिए सॉल्व करने के लिए और जो है बाकी जो है मैंने खरीदी थी PYQ। तो आप अपने हिसाब से आपको जो बुक अच्छी लगे आप PYQ के लिए खरीद लीजिए। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि PYQ बुक जो आप खरीद रहे हो उसमें हिंट्स और एक्सप्लेनेशन जरूर हो। ऑनलाइन भी आप ले सकते हो, आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज क्या है यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया है कि यहाँ पे आपको जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, इस तरह के भी पेपर्स जो आप प्रिंट आउट करा के सॉल्व कर सकते हो। और दूसरी चीज जो है, जब आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप PYQ सॉल्व कर रहे हैं, चाहे आप एनसीईआरटी से टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, जो भी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए ऐसे सिलेबस यहाँ लिख लिया था और यहाँ पे मैंने एक अपना पर्सनल नोट्स बनाया था, पूरा पर्सनल नोट्स। जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो पूरा नहीं करना है, यहाँ पे आप मतलब इस तरह से पर्सनल नोट्स आप बना सकते हो, ठीक है। पर्सनल नोट्स यहाँ बनाइए आप ऐसे अपना। और इसमें ये नोट्स कैसे बनाना है, नोट्स में आपको पूरा एनसीईआरटी नहीं छापना है, क्योंकि 2 महीने में जो आपका एनसीईआरटी पूरा होने वाला है नहीं है। ये अनएक्सपेक्टेड चीज आपको माइंड में लानी ही नहीं है, आपको ऐसी चीज लानी है जो प्रैक्टिकल हो। प्रैक्टिकली यही है कि PYQ आप सॉल्व कर रहे हो, जो टॉपिक आ रहा है उस टॉपिक को एक बार यहाँ शॉर्ट नोट्स के जैसे इसमें लिखते जाइए कि एग्जाम के एटलीस्ट 10 डेज पहले आपको जो है ये नोट्स जो है रिविजन में डाल देना है। और इसका सिर्फ एक बार रिवीजन नहीं करना है, क्योंकि वहां पे ऑप्शन रहेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप एक बार में इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। फिर आपको एक मतलब तीन राउंड बनाना है रिवीजन का। एक राउंड जिसमें आप थॉरोली रिवीजन करेंगे, दूसरा राउंड जिसमें आप क्विक रिवीजन करेंगे, और तीसरा राउंड एग्जाम के 2 दिन पहले जिसमें आपने जो भी नोट्स बनाया हुआ है, जो भी कंटेंट आपने पढ़ा है, वो सब कुछ रिवाइज करने के लिए। और एग्जाम जिस दिन ऐसे मॉर्निंग में है उसकी पिछली रात में आपको बिल्कुल नहीं जगना, आपको टाइम से खाना खाना है और सो जाना है, क्योंकि अपना जो माइंड है वो भी रिवाइज करता है चीजें को। अगर आप बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम है कल सुबह तो रात भर पढ़ रहे हैं, तो फिर एग्जाम में पेपर दिमाग आपका फ्रेश नहीं रहेगा, और जब फ्रेश नहीं रहेगा तो आप सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो कर ही नहीं पाएंगे वहां पे, क्योंकि वहां पे आपको एक फ्रेश माइंड चाहिए। पेपर जो है टफ नहीं रहता, पेपर जो है थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। तो ट्रिकी क्वेश्चन करने के लिए आपको खुद को फ्रेश रखना है। रात को जल्दी सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप 2 आवर्स कैसे भी निकालिए, जॉब नहीं कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली सुबह उठ के पढ़िए, उस समय दिमाग आपका फ्रेश रहता है। नेक्स्ट चीज क्या है, आपको एक्टिव रहना है और खुद को भी एक्टिव रखना है। बेड पे बैठकर बिल्कुल नहीं पढ़ना, और अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप स्टडी टेबल खरीद सकते हैं। स्टडी टेबल बेड पे रख के आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे वैसे पढ़ेंगे, पोस्चर सही रहेगा तो आपका मन नहीं लगेगा पढ़ने में। खुद को रिलैक्स रखना है, फोकस रखना है। जैसा कि मैंने बताया, सेल्फ नोट्स बनाना है। आप इस तरह की कोई भी नॉर्मल नोटबुक ले सकते हैं, उसमें सिलेबस लिखिए और जो है अपना नोट्स जो है वो रेडी करिए। नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पे जो है एनसीईआरटी की बुक की जब मैंने बात की थी, तो एनसीईआरटी की बुक में जो भी टॉपिक आपका PYQ से मिल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मिल रहा है, उस टॉपिक को अच्छे से कर लीजिए। बस आप 10 ईयर्स का PYQ सॉल्व करिए और आपका पेपर क्लियर होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। और जिसमें आपको टफ लग रहा है उसमें आप जो है पेडागोगिस जो है हर सेक्शन में 15 मार्क्स के हैं, उसे अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको अगर ऑनलाइन देखना है तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, अगर आपके पास स्पेयर समय है तो आप ऑनलाइन वीडियोस भी देख सकते हैं, जो मैराथन और ये सब बहुत लोगों के निकाले हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं, उससे भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन मुझे सबसे बेस्ट मुझे क्या लगा, मुझे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ही लगा, मैंने उसे ही सॉल्व किया था। और जैसा कि मैंने बताया कि उसके टॉपिक्स को मैंने एक ऐसे नोटबुक बनाकर उसमें मैं ऐसे करके इस तरह मैंने उस तरह के नोट्स मैंने पूरे बनाए हुए थे ढेर सारे, और इस तरह करके मैंने उसे ही रिवाइज किया। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना, और सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट का बिल्कुल ध्यान दें। और एग्जाम के एटलीस्ट 10 डेज पहले जो है आप टाइम सेट करके एक दिन में एक पेपर सॉल्व करते जाइए। इससे क्या होगा कि हमें आदत नहीं होती है 2.5 घंटा लगातार बैठने की, और यहाँ क्या है आपका एक ही दिन में 2 पेपर होगा, मतलब आपको टोटल 5 आवर्स कॉन्टिन्यूसली उस शेप में बैठना है।
और उसमें कई बच्चों को जब मैंने देखा तो 2 बच्चों की थोड़ी उनकी नेक में प्रॉब्लम हो गई थी, दर्द हो गया था, इस वजह से वो पेपर उनका छूट गया। तो ये सब कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो हमने प्लान नहीं किया, ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए आप बैठने का आदत डालिए, पेपर सॉल्व करने का आदत डालिए, उतनी देर आपका हाथ चलना चाहिए बिना किसी मतलब कि आपके फिजिकल डिस्टर्बेंस के आपका हाथ चलना चाहिए, दिमाग चलना चाहिए। तो इसलिए आप लगातार जो है 1 पेपर 2 पेपर 1 दिन में सॉल्व करने की कोशिश करिए। लगातार बैठिए और टाइम देखिए, उस हिसाब से करिए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल नहीं है ये सीटेट का जो है एग्ज़ाम क्लियर करना। और ऐसा नहीं है कि अगर नहीं भी होता है तो कोई आपके सर पे बंदूक रखा है और कह देगा नहीं पेपर क्लियर हुआ तो तुम गए, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट अटेम्प्ट भी है इसके लिए, तो वो आप रिलैक्स रहिए, खुद को रिलैक्स रखिए, अच्छे से तैयारी करिए, जैसे मैंने बताया है ट्रिक वाइज वैसे करिए, टाइम मैनेजमेंट करिए, इजी सेक्शंस को पहले करिए। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया आपको कि सेक्शन वाइज यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल मार्क्स कैलकुलेट हो रहा है, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। तो जिस आपको डरने का जरूरत नहीं, अगर कोई सेक्शन में आपका कम भी आ रहा है तो दूसरा सेक्शन से आपका जो है वो ओवरऑल मार्क्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो खुद को रिलैक्स रखिए, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है, अभी भी कुछ आपको और एक्स्ट्रा कुछ जानना है, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिए, मैं जरूर आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगी। और अगर आपको मेरा ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई channel's video. Thank you for watching.